हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए ऐसे का एक फॉर्मेट है। ऐसे आपको कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ, वो आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल के साथ में है। एग्ज़ाम्पल है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक है वो ब्लॉक में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उसके बाद में आपको जो भी आप ऐसे डिटेल में ऐसे में लिखने जा रहे हैं उसको आप ब्रीफ में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स में, फिर उसके बाद में हम डिटेल में ऐसे लिखना चालू करेंगे। तो जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स में। उसके बाद बॉडी मैटर में क्या लिख रहे हैं उसके पॉइंट्स लिखना है हमको, और एट द लास्ट हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को भी आपको एक बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, ये ब्रीफिंग में लिखना है, शॉर्ट में पूरा बताना है कि आप डिटेल में ऐसे में क्या लिखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो ताकि आपको याद रहे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम 2 पॉइंट्स का शॉर्ट में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में हमको पहले लिखना होता है। तो हम बताएंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज ये एक मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, उसका शॉर्ट एक लाइन लिखी हुई है शॉर्ट में। इसको जब हम डिटेल में लिखेंगे इसके बारे में पूरा, तो मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में इंग्लिश शेप्स थॉट्स। इसके आगे पे भी है और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया है। जब हम ये डिटेल में लिखेंगे तब मैं उसको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने जा रहे हैं वो शॉर्ट में आप लिख दीजिए। फिर आता है बॉडी, जो मैटर होता है मेन, उसमें हम पूरा इम्पॉर्टेंस बताएंगे इंग्लिश का, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उसके पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट है ओपन्स अप न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलती हैं हमको न्यू न्यू, अगर इंग्लिश जानते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ द टॉप लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो इंग्लिश होती है। थर्ड पॉइंट है टीचेस अस अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। हमको वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो। फोर्थ पॉइंट मेक्स ट्रैवलिंग ईजियर। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट अलाउज़ यू टू मेक मोर फ्रेंड्स। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं। हम बाहर की कंट्रीज़ में, अब्रॉड में भी अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। हम इससे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब हमको इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली आती है तो ऑटोमेटिक हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सेवन्थ पॉइंट कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए ये लैंग्वेज जो है बहुत ही कॉमन है, सब जगह वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। नाउ कंक्लूजन, लास्ट में हम क्या लिखेंगे? इम्पॉर्टेंस कांट बी ओवरलुक्ड। मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता है, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट में पूरा हमने लिख दिया कि हम डिटेल में ऐसे क्या लिखने वाले हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा पॉइंट्स में स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि आप क्या लिखने वाले हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, यू कैन स्कोर गुड। नाउ अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने पॉइंट्स पहले ही लिखे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग करके लिखेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, 4-6 लाइन में हो जाए इस तरीके से आपको लिखना है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन वर्ल्ड वाइड। इन इंडिया हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, उर्दू एंड मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस in different dialects are spoken. So, English is one of the language. It is flexible and universal language. तो हमने इंग्लिश के बारे में बता दिया है कि वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बोली जाती है। हमारे इंडिया में कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स में बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती है। तो इंग्लिश एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे यूनिवर्स में बोली जाती है।
सेकेंड पॉइंट हमने लैंग्वेज के बारे में बताया है। लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होती है इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस जो भी है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन वुर्फ, लैंग्वेज शेप्स थॉट्स एंड इमोशंस डिटरमाइनिंग वंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये बोल रहे हैं, बेंजामिन वुर्फ बोल रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज थॉट्स बनाती है, विचार उत्पन्न होते हैं उससे, और इमोशंस भी। और इस तरीके से हम सामने वाले के बारे में या खुद के बारे में क्या परसेप्शन करते हैं, क्या रियलिटी है, उसके बारे में बताते हैं। ही मीन्स टू से दैट वी कैन मेक अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड इमोशंस बाय लैंग्वेज ओनली। हम लैंग्वेज से ही हम किसी के बारे में कोई राय बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ओपन्स अप न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। हमारे लिए ये करियर के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन करती है। मैनी कंपनीज नीड एम्प्लॉयज़ हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। बहुत सारी कंपनीज उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देती है जो जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते आती है। लैंग्वेज इज़ असेंशियल टू कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज। सो इफ़ वन गेट्स जॉब इन अब्रॉड देयर विल बी नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर बाहर जॉब करने मिलता है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपको इंग्लिश आती है तो। बाय लर्निंग इंग्लिश वन कैन बिकम ट्रांसलेटर, इंग्लिश टीचर और एनी इंग्लिश मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। आपको अलग अलग प्रकार की जॉब मिल सकती है अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। टॉप लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट में टॉप लैंग्वेज है, पूरी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑनलाइन। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इंग्लिश यू कैन गेन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। टीचर्स अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। इंग्लिश हेल्प्स यू टू know about world history as all the historical events of different countries are written in English। आप वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में ही लिखे गए हैं। मेक्स ट्रैवलिंग ईजियर। इफ़ यू नो इंग्लिश you can easily travel to different places as many of the announcements are made in English, so you can easily take the bus or a train accordingly। अनाउंसमेंट जो होते हैं मोस्टली इंग्लिश में होते हैं तो आप आराम से उन्हें समझ सकते हैं और आपको सुविधा होगी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट आराम से समझ में आ जाएंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश यू कैन ईजिली ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। फिफ्थ पॉइंट इज़ अलाउज़ यू टू मेक मोर फ्रेंड्स। आपको इंग्लिश अगर आती है तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी फ्रेंड्स बहुत सारे बना सकते हैं। इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यू कैन मेक मैनी फ्रेंड्स ऑनलाइन एंड कैन चैट। मेक्स यू कॉन्फिडेंट। इंग्लिश मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एंड बिकम स्मार्ट। यू बिकम फेस इन द क्राउड। आप अलग से ही क्राउड में पहचाने जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड यू विल बी स्मार्ट। कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट्स अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यू कैन मेक योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड एंड यू कैन हैव योर क्लाइंट्स एब्रॉड। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप अपना बिजनेस भी वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कंक्लूजन। एट द लास्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कांट बी डिनाइड। हम इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को अनदेखा नहीं कर सकते। एज इट इज़ अ टूल टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड एजुकेशन, करियर एंड ग्लोबल कम्युनिटी। इससे हम पहचान बना सकते हैं एजुकेशन में भी, करियर में भी, और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड भी अपनी पहचान बना सकते हैं इंग्लिश से।
सो ये फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना है। ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट करे हैं, आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है ऐसे लिखने के लिए, सफिशिएंट टाइम है, तो यू कैन ऐड ऑन मोर पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स जो है आप अंडरलाइन कर दीजिए, तो इससे क्लियर हो जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छे से होगा। होप यू अंडरस्टूड and you can follow these things so that you can get more marks.